मेरठ में सेंट्रल मार्केट की दुकानों को सील करने के खिलाफ कारोबारियों ने शुक्रवार को मेरठ बंद का ऐलान किया। इस बंद को सफल बनाने के लिए 655 व्यापारिक संगठनों और व्यापार संघों ने समर्थन किया। बंद को प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने 27 टीमों का गठन किया है। व्यापारियों ने बताया कि आवश्यक सेवाओं पर असर नहीं पड़ेगा। दूध और ब्रेड जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी। परिवहन सेवाएं सुचारू रहेंगी। दवा की दुकानों के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में सुबह की ओपीडी बंद रहेगी, लेकिन आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। पेट्रोल पंप दोपहर 3 बजे तक बंद रहेंगे, जबकि गैस की बुकिंग ऑनलाइन होने के कारण सप्लाई प्रभावित नहीं होगी। जिला बार पेट्रोल पंप एसोसिएशन और आईएमए ने भी इस बंद का समर्थन किया है। व्यापारियों ने आवास विकास विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सेंट्रल मार्केट में भूखंडों का लैंड यूज बदलने के नाम पर अधिकारियों ने करोड़ों रुपए व्यापारियों से वसूल किए और एनओसी जारी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट पेश कर दी गई। इसके चलते सेंट्रल मार्केट के 44 भवनों पर सील लगा दी गई, जिससे हजारों लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। सैकड़ों व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं। मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने व्यापारियों को फटकार लगाई और पूछा कि सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अभी तक क्यों लागू नहीं हुई। इसके बाद 8 अप्रैल को आवास विकास, पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। मैं साथ को दोबारा दूं कुर्सी तक पीछे आ जाओ। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी सरकार से कि जो भी इनके लिए दिया जा रहा है वो तो बंद करके इन प्रोजेक्ट को वापस की जाए। जय हिंद, जय भारत। ये अधिकारी छोड़े नहीं जाएंगे। मकान बनवाते हो, घर बनवाते हो, पैसे लेते हो और फिर वीआरएस लेके अपने घर अमेरिका, लंदन चले जाते हो। उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो छोड़े नहीं जाएंगे। हमारी सरकार में जेल जाएंगे और उनके जमीन दोस्त करने का काम हम ही करेंगे। और जो भी कोई सरकार चलती हो, उस सरकार के रेवेन्यू को इकट्ठा करने का काम किसी न किसी रूप में हमारा व्यापारी करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि जो वो लोग भी जिनके कार्यकाल में ये निर्माण हुआ, जिनके कार्यकाल में 2014 में हाईकोर्ट से हमारे खिलाफ आदेश हुआ, 14 से 17 के बीच में उनकी सरकारों ने कोई काम इस मार्केट को बचाने का, कोई कानून बनाने का नहीं किया। और आज वो लोग यह राजनीतिक दूर के सेकंड चाहते हैं। अरे संयुक्त व्यापार से मेरा व्यापारी मेरे का इतना कमजोर नहीं। हम जब चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, अपनी लड़ाई को लड़ लेंगे, लड़ रहे हैं। साथियों, हम हताश हैं, लेकिन निराश कदाचित नहीं। जब युद्ध होता है तो युद्ध विराम भी होगा और विजय भी मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम शासन से भी लड़ेंगे, हम सरकार से भी लड़ेंगे, अपने व्यापारी को बचाने का काम निश्चित तौर पर करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और बहुत सारे लोगों को बोलना है, मैं सेंट्रल मार्केट के तमाम व्यापारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त व्यापार संघ की मेरी टीम कल भी आपके साथ खड़ी थी, आज भी आपके साथ है, कल भी हर सूरत में, हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहेगी। आपको घड़ी नहीं देखनी है, आपको समय नहीं देखना है। कहने को बहुत कुछ है साथियों, लेकिन इस वक्त और भी होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। ये कहते हुए कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, और सेंट्रल मार्केट को लेकर मेरे पूरे मेरठ का व्यापारी परेशान सा क्यों है। हमारी इस बात को सरकार समझे
नहीं समझेंगे तो हम समझाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल, जय नेपाल। आप पहले काम शांति बनाए रखो, हमें बता दो, हम देख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारी के अलावा कोई नहीं देखना पड़ेगा। देख लो, आप देख लो, नाम भी लिखा हुआ है, देखो नाम लिखा हुआ। एक मिनट भाई, शोर शराबा नहीं है, देख लेते हैं। राजनीतिक मंच नहीं होना चाहिए, व्यापारी मंच रहेगा, व्यापारी मंच रहेगा। अरे मेरे इंजन से तो बहुत मेरा कहने का ये मतलब था, अगर केवल मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था कि जब भी कोई विपदा आती है किसी पर, तो सत्ताधारी लोग जो होते हैं वही मदद करते हैं। सबसे पहले ना मैं किसी धर्म की बात कर रहा, ना जाति की बात कर रहा, हम सब लोग व्यापारी हैं। आप पहले सब बैठ जाओ, हाथ जोड़ के नीचे बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, अरे भाई बैठ जाइए भाई साहब, चलो यार बैठो, बैठ अच्छी बात सबको बुरी नहीं बैठ जाओ, पहले सब लोगों से विनती है अपनी, हाथ जोड़ के नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था कि जब भी कोई विपदा आती है किसी पर, तो सत्ताधारी लोग जो होते हैं वही मदद करते हैं। हम सबसे पहले ना मैं किसी धर्म की बात कर रहा, ना जाति की बात कर रहा, हम सब लोग इंसान हैं, सब लोग व्यापारी हैं। आप पहले सब बैठ जाओ। तो पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी मेरी आत्मा है, और मेरी आत्मा का शोषण मैंने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की सरकार में नहीं होने दिया, तो मेरी सरकार में तो हो ही नहीं सकता। इतना मैं संकल्प ले सकता हूँ। पर मैं एक बात कह सकता हूँ, सर्वोत्तम अदालत के मैटर में हम कमजोर जरूर हैं। सर्वोत्तम अदालत के लिए भारत लोकतंत्र है, सभी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सर्वोत्तम अदालत के आगे नहीं बोल पाता। उसके बावजूद भी मैं आज आपके बीच में खड़ा हूँ। मुझे पता था मैं जाऊंगा तो मुझे 4 बात सुनने को मिलेंगी, परंतु वो गलत क्या है? जिसका घर टूटता है, जिसके घर में परेशानी आती है, वो अपनों से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? कब तक बचूंगा मैं इनसे? मैं नहीं बच सकता। मुझे यहीं खेलना है, मुझे यहीं रहना है, यहीं जिया हूँ तो यहीं मरना है। तो मेरा व्यापारी मेरी आत्मा थी, मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा रहेगी। और मैं फिर भरोसा दिला सकता हूँ, आपके साथ था, आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगा। जहाँ जहाँ मेरे व्यापारी के शरीर के एक भी पसीने की कत्तर जमीन पर गिरेगी, मेरे सागर के खून की एक एक कत्तर मेरे व्यापारी के जीवन में उनके ऊपर निछोवर होगी। ये मेरी करने का फर्क नहीं है, मेरा राजनीतिक इच्छा आप जान सकते हैं। मैं जो कहता हूँ वो करने का प्रयास करता हूँ। मैं झूठे वादे ना किए ना करता हूँ, और आज तो वादे करने का वक्त ही नहीं है।
आज तो कुछ कहने का वक्त ही नहीं है। आज मेरा व्यापारी परेशान है, आज मेरा व्यापारी अपने नौनिहालों के भविष्य का सवाल है। तो मैं इतना कह सकता हूँ, इतना विश्वास दिला सकता हूँ, आपके साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम आज कुछ भी कहने की स्थिति में ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा व्यापारी परेशान है, उसको मजबूत करना है, मजबूत करेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। अरे यार क्या कर रहे भाई, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार, अरे भाई बैठ जाओ यार, चलो बैठो, बोलो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। कोई भी नहीं है, अरे आप बैठ जाओ, सच्ची बात सब मैं दे दूंगा समस्त व्यापारी सभाघर वरिष्ठता ऊपर कर लो। बहुत आएगी। आज आवाज नहीं है, सुनने जब आवाज सुनने हो जाती है तो शब्द नहीं बन पाते। हम सरकार में हम तो उंगलियां उठती हैं, परंतु हमारी नागलती होते हुए भी सर्वोत्तम अदालत का मैटर होता है। उसके बावजूद जब से ये मुद्दा उठा 2014 से लेकर आज तक 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी रही हो, जब निशार रहा और जब व्यापारियों की आवाज तकलीफ हुई आपके बीच में रहा। कई दिन से मोबाइल आया था, मैं कल भी था, परसों में आया था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा है। मेरे मित्रों ये गलत है। तो परसों भी आया था, उससे पहले भी आया था, और जब हमारे दिल की धड़कन 661/6 टूटी थी उस बीच में भी आया था। तो मैंने जो 5 लाख रुपए देने की बात की थी वो इसलिए नहीं की थी कि मैं बहुत बड़ा साहूकार हूँ, मैंने इसलिए की थी मैं हुआ तो बाकी लोग भी आएंगे और इन पीड़ित व्यापारियों का हाथ बनेंगे, गंदा बनेंगे। उन्होंने नहीं दिया पैसा देने से इनकार किया। उसके बाद उनके घर पहुँचाना कई बार फोन किए। तो मैं जानता हूँ शास्त्री नगर मेरा गिरा जिला है, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मेरा गिरा जिले के साथ साथ शास्त्री नगर मेरा गिरा क्षेत्र है।
और हमारा व्यापारी भूखा नहीं मरेगा। ये चीज क्यों लगी इसमें? भूखे भूखे आवाज क्रॉस कर। 2014 से 17 के बीच में बात है ये। व्यापारी भारत के स्तंभ है और ये चीज लगा रहा है, क्या मतलब है इसमें? को बोलो दोनों को सबको भोजन देना, सबको भोजन कराना। आए जनप्रतिनिधि को ऐसा नहीं कर रहे, वो आ रहे हैं तो सबको भोजन खिलाना, ये व्यापारी लेकिन राजनीति ना कर रहे हैं वो। ये क्या तरीका हुआ? और व्यापारी का कितना भी बड़ा नुकसान हुआ हो, आज भी हम लोग यहाँ खड़े हैं। व्यापारी चाहेगा इस नुकसान की भरपाई भी हम उनकी करेंगे और किसी को भी भोजन की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन ये राजनीति व्यापारियों के साथ खड़े व्यापारी नहीं होने देंगे कतई भी, किसी कीमत पर भी। हम देखेंगे तो भैया सब चुप रहो, दोनों देखती बोल रहे हैं, कोई मत बोलो, चुप रहो। रोटी खिला रहे हैं। समय है, ये दुख का समय है, इसमें राजनीति की आवश्यकता नहीं। भोजन के पैकेट लाते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आप राजनीति कर रहे हैं, दल का प्रचार कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं करने देंगे। व्यापारी रहेगा इस पंच को बस। देखिए अपने हाथ में क्या ले रखा है, इनकी मानसिकता क्या है? प्रचार करना है जिस पर पार्टी का ये कोई तरीका करो। चलो नहीं जाएगी बात। हमारा ये व्यापारियों का लोग समर्थन दे रहे हैं। कृपया पहले व्यवस्था बनाए और मैं जो है किसी भाई का कोई गलत शब्द हो रहा है मैं अक्षमा मांगता हूँ उसके लिए। बंद कर दो किसी भाई का कोई गलत शब्द है मैं अक्षमा मांगता हूँ। हमने शुरुआत से सबसे पहले यही कहा था कि यहाँ कोई पार्टीवादी कल मना किया था माइक नहीं लगाना। अब ये सभा समाप्त हो गई है। मेरा व्यापारी बंधु चाह रहे हैं कि वो अपने अपने जगह जाए। अब ये सभा समाप्त हो गई है, ये कोई सभा नहीं थी, कोई सभा नहीं है। चलो इधर माइक बंद कर दो भाई, माइक बंद कर दो। चलो चलो उठा भाई से उठा उसका क्या दोष है? अरे ये उठाएगा पहले पेशेंट निकाल ले यहाँ से। चलो ये आ जाओ, ये कर दिया बाबूजी, कर दिया, बंद कर दिया, कर दो बाबूजी। राजनीति कर रहे हैं यार यहाँ। मानसिकता ये 2014 में कहा था भाई, 2014 में 2014 से पहले उत्तर प्रदेश जलता था, लोग रंगदारी में व्यापारी को लूटा जाता था। कहाँ से ये समाजवादी पार्टी, गुंडा बदमाशों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। खाने का नाम बांट रहे, खाने पे
खाने पे लिख के नाम मारने से सारे व्यापारी करोड़ों रुपए के नुकसानों में चलिए शांति शांति चलिए बैठिए अच्छा बना बोला हटा लो ना हमें नहीं माइक की जरूरत हमें पानी की जरूरत नहीं है हम माइक की जरूरत नहीं है और यहाँ 2017 के बीच में प्लान है 2017 के बीच में प्लान है जब इनकी सरकार थी जब कोई कानून ले आते 2014 में पहली बार हारे थे हम हाई कोर्ट में और 17 तक सत्ता में थे ये ले आते कानून विपक्ष में हम थे आज हमें कंधा दे रहे हैं टूटने नहीं दिया था आज हमें कंधा दे रहे हैं जब विपक्ष में थे हमने टूटने नहीं दिया था हम व्यापारी हम लोग व्यापारी के साथ थे व्यापारी के साथ रहेंगे नहीं सर, लेकिन आज जो व्यापारी रो रहा है, बिलख रहा है, वो कहाँ जाएगा ये तो बताइए। हम उनके उसकी साथ व्यवस्था हो रही है। उनके साथ रहेंगे व्यापारी हमारी आत्मा थी हमारी आत्मा है व्यवस्था करके गए थे और उनको चलो आप हो गए मैडम प्लीज आप प्लीज वो बात मत करिए हो गया मैडम चलो चलो मंच पे आओ सब मेरे मेरठ के सभी व्यापारी मित्रगण एवं व्यापार संघ के अध्यक्ष एवं उनकी टीम एवं समस्त व्यापारी सभागार में उपस्थित मेरे महानुभाव व्यापारी वरिष्ठ पत्रकार छायाकार साथी आवाज नहीं आ रही जी आवाज बहुत बुलंद आएगी जरा मेरे लोग को बहुत आएगी आज आवाज नहीं है सुनने जब आवाज सुनने हो जाती है तो शब्द नहीं बन पाते हम सरकार में हैं, हम पे उंगलियां उठती हैं परंतु हमारी नागरिकता होते हुए भी सर्वोच्च अदालत का मैटर होता है उसके बावजूद भी जब से ये मुद्दा उठा 2014 से लेकर आज तक 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी रही हो जब निशार रहा हो जब व्यापारियों की आवाज तकलीफ हुई आपके बीच में रहा कई दिन से मैं रहा था मैं कल दिल्ली का परसों में आया था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा है मेरे मित्रों ये गलत है मैं परसों भी आया था उससे पहले भी आया था और जब हमारे दिल की धड़कन 661/6 टूटी थी उस बीच में भी आया था तो मैंने जो 5 लाख रुपए देने की बात की थी वो इसलिए नहीं की थी कि मैं वो बड़ा साहूकार हूँ मैंने इसलिए की थी मैं दूंगा तो बाकी लोग भी आएंगे और इन गरीब व्यापारियों का हाथ करेंगे गंदा बनेंगे उन्होंने नहीं दिया पैसा देने से इनकार किया उसके बाद मैं उनके घर पहुंचाना कई बार फोन किए तो मैं जानता हूँ सात जिले का मेरा गृह जिला है मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मेरा गृह जिला और गृह जिले के साथ साथ शास्त्री नगर मेरा गृह क्षेत्र है मैं गलत नहीं कहता हूँ राष्ट्र मेरा धर्म है तो पार्टी मेरी माँ है तो व्यापारी मेरी आत्मा है और मेरी आत्मा का शोषण मैंने समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार में नहीं होने दिया तो मेरी सरकार में तो हो ही नहीं सकता इतना मैं संकल्प ले सकता हूँ पर मैं एक बात कह सकता हूँ सर्वोत्तम अदालत के मैटर में हम कमजोर जरूर हैं सर्वोत्तम अदालत के लिए भारत लोकतंत्र है सभी राजनीतिक दल कोई भी राजनीतिक दल हो वो सर्वोत्तम अदालत के आगे नहीं बोल पाता है उसके बावजूद भी मैं आज आपके बीच में खड़ा हूँ मुझे पता था मैं जाऊंगा तो मुझे 4 बात सुनने को मिलेंगी परंतु वो गलत क्या है जिसका घर टूटता है जिसके घर में परेशानी आती है वो अपनों से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा कब तक बचूंगा मैं इनसे मैं नहीं बच सकता
मुझे यहीं खेलना है, मुझे यहीं रहना है, यहीं जिया हूँ तो यहीं मरना है। तो मेरा व्यापारी मेरी आत्मा थी, मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा रहेगी। और मैं फिर वादा भरोसा दिला सकता हूँ, आपके साथ था, आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगा। जहाँ जहाँ मेरे व्यापारी के शरीर के एक भी पसीने की कत्तर जमीन पे गिरेगी, मेरी शारदा के खून की एक एक कत्तर मेरे व्यापारी के जीवन में उनके ऊपर निछोवर होगी। ये मेरी करनी धरनी में फर्क नहीं है। ये मेरा राजनीतिक इतिहास आप जान सकते हैं। मैं जो कहता हूँ वो करने का प्रयास करता हूँ। मैं झूठे वादे ना किए ना करता हूँ। और आज तो वादे करने का वक्त ही नहीं है। आज तो कुछ कहने का वक्त ही नहीं है। आज मेरा व्यापारी परेशान है। आज मेरा व्यापारी अपने नौनिहालों के भविष्य का सवाल है। तो मैं इतना कह सकता हूँ, इतना विश्वास दिला सकता हूँ, आपके साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम आज कुछ भी कहने की स्थिति में ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा व्यापारी परेशान है। उसको मजबूत करना है, मजबूत करेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। आज मेरठ बंद का आह्वान है, कहीं खुला हुआ है, कहीं बंद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरठ बंद का आह्वान संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष के नाते हम लोगों ने किया था और मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबके चैनल के माध्यम से मेरठ के व्यापारियों को, जिन्होंने स्वेच्छा से हमारे आह्वान को स्वीकार किया और अधिकांश 80% से अधिक मेरठ बंद है। मुख्य बाजार तमाम बंद है और ऐसा नहीं कि व्यापार, और उसके बाद व्यापारी यहाँ भी पहुंचा है। सारे व्यापारी अपना बाजार बंद कर यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज उन्होंने सेंट्रल मार्केट के अपने व्यापारी बंधुओं का दुख दर्द बांटा है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इसका क्या रास्ता निकलेगा? देखिए, रास्ता जब कोई चीज होती है, रास्ता निश्चित तौर पर निकलता है। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अधीन था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन जिला प्रशासन को करना था और हमको मानना था, तो हमने पूर्ण सहयोग दिया है। लेकिन जब कठिनाई होती है, दुख दर्द होता है, और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स आज परेशान सा। आवास विकास को लेकर क्या कहेंगे? आवास विकास के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भ्रष्ट अधिकारी जिनके कार्यकाल में ये बना, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। मुकदमा दर्ज हुआ, खाली इतिश्री कर दी गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहा हूँ कि वो जेल जाएं और उनकी संपूर्ण संपत्ति की जांच की जाए, ताकि जैसे व्यापारी उजड़ा है उनको पता चले कि जो हराम का पैसा उन्होंने अपनी जेब में रखा और आज व्यापारी उजड़ रहा है। ये एक तरफा मोहब्बत नहीं थी, दो लोगों के हाथ मिले और ये अवैध संतान पैदा हुई, तो इसका जवाब वो भी दें। सेंट्रल मार्केट के अलावा ये तो कुछ अभी भी चल रहा है, आगे भी कुछ ऐसे निर्माण हो रहे हैं, अभी भी चल रहा है। देखिए, ये मैं यही कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार का बोलबाला आवास विकास पे है और आज भी हमारे पक्ष को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रखा जा रहा है, सिवाय अधिकारी अपनी गर्दन, अपनी कलम बचाने में लगे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उनके इस कार्य के वजह से ही मेरे व्यापारी को उजड़ना पड़ा है, उसका परिवार उजड़ा है, उसके परिवार के और बच्चों की आंखों में आंसू है। हम सब उनके दर्द में शामिल हैं और संयुक्त व्यापार संघ अंत तक इस लड़ाई को लड़ता रहेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ। और भाजपा के प्रतिनिधि नहीं आए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो भाजपा आज व्यापारियों के बीच में आए, आपके व्यापारियों की सीलिंग की कार्रवाई हो गई, सरकार आपकी है। मैं दुखी हूँ, आहत हूँ। बहुत दिनों से सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं आया। मैं बाहर था, परसों में आया भी था, कल बाहर था। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हमेशा खड़ी रही है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में, 2014 से पहले देश में क्या हालात थे आप जानते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में सरेआम व्यापारी को गन पॉइंट पे लूटा जाता था, लूट डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश चलता था। मेरठ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कर्फ्यू और दंगों से ग्रस्त था। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और देश में सरकार आई, मोदी और योगी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने, तो हमने व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की। ये बात सही है कि मेरठ में जो परेशानी आई है बहुत बड़ी परेशानी है। मेरठ मेरा गृह जिला है और गृह जिले के साथ साथ शास्त्री नगर मेरा गृह क्षेत्र है। मैं उस नाते आया हूँ। आज मैं कोई नेता या नेता के नाते नहीं, पर मैं इतना अपने आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब इन व्यापारियों, मैं शुरू से कहता हूँ, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी मेरी आत्मा है।
मैं अपनी आत्मा के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा रहूंगा। जहाँ मेरे व्यापारी के खून शरीर का पसीने की एक कत्तर जमीन पे गिरेगी, अपनी शारदा के खून की एक कत्तर मेरे व्यापारी पर निछोवर होगी, व्यापारी के काम आएगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो अधिकारियों ने गलत काम किए हैं वो अधिकारी छोड़े नहीं जाएंगे। उन पे जांच बैठेगी, चाहे वो अमेरिका चला गया हो, चाहे वो लंदन चला गया हो, उनको वहां से बुलाकर उनका भी जांच होगी। आपकी सरकार है, आप व्यापारियों के नेता है, आपने कहा कि जो विदेश चले गए उन पर कार्रवाई होगी, उनसे बोले जब उन पर कार्रवाई हुई थी तो उसके बाद भी आप आए थे, 5 महीने में कार्रवाई क्यों? मेरी बहन, मैं जब भी ये कह के गया था 5 लाख रुपए की देने की घोषणा की थी, सुनिए मैं बता रहा हूँ, जब भी मैं घोषणा करके गया पैसे लेके आया, इन्होंने मेरा उद्देश्य ये था, ये 5 लाख रुपए आज मैं दूं तो बाकी लोग आके दे, आज इनको अदालत में वकील करी करने में दिक्कत ना है। सर्वोत्तम अदालत का मैटर है, सर्वोत्तम अदालत में सर्वोत्तम वकील किया जाता तो आज ये दिक्कत नहीं आती रही। मेरी सरकार की बात मैं मानता हूँ, सर्वोत्तम अदालत का ये भारत लोकतंत्र है, यहाँ सर्वोत्तम अदालत में लेके आगे सब मजबूर होते हैं। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए मैंने आज आपसे कहा अधिकारी छोड़े नहीं जाएंगे। बदमाश माफिया गुंडों को तो हमने जेल में भेजा, बदमाश माफिया गुंडों को उत्तर प्रदेश के बाहर भेजा, बदमाश माफिया गुंडों को हमने यमराज तक पहुंच पाया। तो ये अपराधी, भ्रष्टाचार, समाजवादी पार्टी की मानसिकता से काम करने वाला एक अधिकारी छोड़ा नहीं जाएगा। वो आप उनसे पूछिएगा, मैं ऐसा काम नहीं करता। मैं व्यापारी के साथ था, व्यापारी के साथ हूँ, व्यापारी के साथ रहूंगा। महामंत्री जी, मेरठ बंद का आह्वान है, क्या कहना आपका इस बात? मेरठ बंद का आह्वान मेरी टीम ने करा और आज उसमें हमें पूर्ण रूप से सफलता मिली। ये जो बंद था ये दर्शा रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और न्यायपालिका पे हमें पूर्ण रूप भरोसा है। और जिन लोगों ने न्यायपालिका को गुमराह किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम अब मेरी टीम संयुक्त व्यापार संघ करेगी। और मैं ये कह सकता हूं कि 661/6 के व्यापारियों की तो मौत हो गई, लेकिन बाकी व्यापारी जो मेरा है अभी उसको हमने मरने नहीं दिया है। अभी वो व्यापारी मरा नहीं है, हमें भरोसा है कि हम उसे बचा लेंगे और किसी भी कीमत पर इस सरकार पर भी भरोसा है कि व्यापारियों की सरकार है। अभी आप लोग पूछ रहे थे मेरे अध्यक्ष से, सरकार इस पे चिंतित है और सरकार इस पर 2 महीने के अंदर अंदर कुछ अच्छा रिजल्ट देगी, व्यापारी को लाभ मिलेगा, कहीं होने वाला कुछ नहीं है। अभी तक ये आदेश हुआ था कि यहाँ डिमोलिश होनी है, लेकिन ये कार्रवाई सीलिंग की हुई है। ये हमारी एकजुटता का परिणाम है। मेरा ये कहना है कि जरूरी नहीं कि भाजपा के जनप्रतिनिधि को सड़क पर ही आकर काम करना होगा। निश्चित रूप से हमारे काम को वो कर रहे हैं, हम लगातार उनके संपर्क में हैं। जो दुकानें पूरा प्रयास जी, जो डिमोलिश हुई है उनके लिए तो नया आदेश आएगा, नई नीति आएगी तो उसके अंतर्गत वहाँ भी निर्माण होगा। ऐसा नहीं कि वो चला जाएगा, जो सील हुई है वो खुलेंगी और वहाँ निर्माण होगा, हमें भरोसा है। जब सरकार कोई नीति लाएगी तो सबके लिए सभी के लिए एक सी आएगी। देखिए इस वक्त हमारा मेन विषय यह है कि जो उजड़ गया है उसको बसाना हमारी प्राथमिकता, उनका पुनर्वास हो, ये चिंता हम संयुक्त व्यापार संघ कर रहा है और हम सरकार से इसके लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे। आज मुझे ये लगता है मेरा व्यापारी मरा नहीं है, वेंटिलेटर पर है और हम इसे बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, अपनी जी जान झोंक देंगे। हाईकोर्ट का डिमोलिशन इसको तोड़ने का तब कौन सत्ता में था? आज वही लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं, हमारा दर्द बांटने के बजाय हमारे जख्मों पर नमक डालने का काम कर रहे हैं। 2014 से 17 के बीच में क्यों नहीं उन्होंने इसका लाइन टू चेंज किया, क्यों नहीं कोई शासन आदेश लाए? लेकिन आज यहाँ खड़े होकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम व्यापारी है, पीड़ित है, जो आएगा उसकी बात को सुनेंगे और उसको हमें स्वीकार करना है, लेकिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। समस्या है, समाधान बताने वाला कौन आया यहाँ? सब राजनीति कर रहे हैं। 14 से 17 के बीच में 14 में आया था हाईकोर्ट का आदेश, तब कौन था? हम थे सत्ता में क्या? तब भी वही कोई सरकार थी, हम उसके भी समर्थक थे। आज वही लोग यहाँ के नेतागिरी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। हमारे जख्मों पर मरहम लगाने का काम करें, ना कि हमारे जख्मों पर नमक डालकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। मैं उनसे भी माफ कहना चाहता हूँ, राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। इस बीच में कोई आया है जनप्रतिनिधि बात? नहीं, हमको जरूरत, मैंने कहा वो आए, उनका स्वागत है,
नहीं आ रहे हैं तो हमारा व्यापारी कमजोर नहीं है। हम लीगल तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जहां तक लड़ा जाएगा संयुक्त व्यापार संघ सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेगा और निश्चित तौर पर रास्ता निकलेगा। मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। ये खाना जो बनवाया गया था ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बनाया गया था, ये व्यापारियों के लिए बनाया गया था। जो व्यापारी यहाँ पे भूखे बैठे हुए हैं सुबह से धंधे पे, ये उनके लिए बनवाया गया था और उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। उस बात को एक इशू बनाना कि हाँ इसमें स्टिकर लग रहा है, मेरे को औचित्य के समझ में नहीं आता। और भाजपा की पुरानी रीत है आपदा में अवसर, और सिख समाज की एक ही नींव है कि आपदा में लंगर। तो सिख समाज तो लगाता आया है, लगाता रहेगा और आगे भी लगाता रहेगा, वो कभी पीछे नहीं हटेगा सिख समाज। और आपके माध्यम से एक मेरी अपील और है, कल हमारे जीतू नागपाल हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनकी एडीएम सिटी से कुछ बहस हो गई थी और उनके पीछे पुलिस काफी लगी हुई है और वो अंडरग्राउंड है। मेरा आपसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन इस पर संज्ञान ले, नहीं तो पूरा सिख समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। सुपरविजन में पूरा सेंट्रल मार्केट जो कानूनी लड़ाई, आपको बताऊं कि मैं 25 दिसंबर को हमसे फार्म मांगे गए थे भू उपयोग परिवर्तन के, जिसको 26 तारीख को बोर्ड बैठक हुई। 26 दिसंबर 2025 को बोर्ड बैठक हुई, पूरे प्रदेश की बोर्ड बैठक हुई, जिसमें इन्होंने 98 के सेक्शन 13 को अमेंडमेंट करते हुए भू उपयोग परिवर्तन के हमारे फार्म को एक्सेप्ट किया और उसको पास किया। फिर इन्होंने हमसे प्रेस में विज्ञप्ति दिया कि इतने भूखंडों को हम कमर्शलाइज कर रहे हैं, किसी को आपत्ति हो बताओ। आपत्ति लिया, फिर उस 5 आपत्ति आई, 5 आपत्तियों को उन्होंने 1 महीने में निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद हमने डिमांड ड्राफ्ट लिया। डिमांड ड्राफ्ट लेने के बाद हमसे सारे व्यापारियों से करीब 70 करोड़ रुपए, 80 व्यापारियों से, हर एक व्यापारी से 1.25 करोड़ रुपए लेके 80 करोड़ रुपए लेके और हमको एनओसी दिया। फिर हमसे एप्लीकेशन लेके सबमिट कराए, सारे मैप सबमिट हुए कमर्शियल के। फिर उसके बाद ये ले आके सुप्रीम कोर्ट में उन 44 व्यापारियों की ले आके लिस्ट दे देते हैं कि इनको सील किया जाए। ये सरकार को धोखे में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रखते हुए आवास विकास के अधिकारियों ने बहुत बड़ा खेल खेला है। आज तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया कि हमने भू उपयोग परिवर्तन लिया दिए हैं और इनसे पैसा भी ले लिया हमने और इनका हमने एनओसी भी दे दी। तो ये बताइए, ये कौन अधिकारी हैं जिन्होंने काम किया है आपके साथ? ये जो आवास विकास के बड़े अधिकारी हैं, पी गुरु प्रसाद जी, प्रमुख सचिव जी, डॉक्टर बलकार सिंह जी, जो भी बड़े अधिकारी हैं, जो महाराज जी के साथ बैठते उठते हैं, महाराज जी को, हमारे पूजनीय महाराज जी को, योगी जी को गुमराह किया है, सरकार को हमारे गुमराह कर रहे हैं, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, सरकार की छवि खराब करके व्यापारियों में देना चाह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। आगे क्या नीति है बंद की, क्या लग रहा है? अभी जब तक हमारे कोई सरकार हमारे लिए रेगुलेशन की ठोस नीति नहीं देती है, हमारी सबकी दुकानें सील कर दिया, हमारा व्यापार सब बंद कर दिया, सारे लोग रोड पे आ गए, जब तक हमें कोई ठोस सलूशन नहीं मिलता है तब तक हम अनिश्चितकालीन ये बंद रखेंगे। लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है, ये व्यापारी को बचाने और उसको बचाने का विषय है। इसमें सबको साथ होकर सहयोग करना चाहिए। लेकिन भाजपा को तो व्यापारी समर्थित पार्टी के रूप में जाना जाता रहा। देखिए वो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला विचाराधीन था और फिर दूसरी बात, अगर राजनीतिक दल की बात करेंगे तो जब पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम त्रिलोचन सिंह बिट्टू, मैं एक सिख समाज से आता हूँ। जो मेरे गुरुओं ने सिखाया सेवा करना, वही मैंने सेवा करी। यहाँ पे मैंने कोई मिठाई नहीं बांटी, मैंने तो जो भूखे प्यासे बैठे पानी और खाना दिया है। मैंने कोई राजनीति नहीं करी यहाँ पे। जो इतना हंगामा कर रहे हैं ये लोग, हंगामा किस बात को लेकर हुआ था ये? हंगामा तो पता नहीं किस बात पर, मगर ये फिर बाद में पैकेट दिखाने लगे। तो खाने का बेकदरी कर रहे हैं ये लोग, खाने को ऐसे उछाल रहे हैं। समाजवादी का कोई स्टिकर वगैरह लगा हुआ? हाँ जी, मेरा लगा हुआ था। किस पद पे आप? क्या है? मैं जिला सचिव हूँ समाजवादी पार्टी का। कौन लोग हैं जो हंगामा कर रहे थे? ये तो यही सरदा, ये क्या नाम है, विनीत अग्रवाल था। बहुत से थे बीजेपी के जो कर रहे थे। हमारा मकसद सिर्फ खाना बांटना था और कुछ नहीं था। सेंट्रल मार्केट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेंट्रल मार्केट को इन्होंने ये सब ध्वस्त कर दिया। इन्होंने सब इनकी चाल है, जो भी है, पता नहीं क्या होगा आगे का भविष्य। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, देखिए, हम तो पहले भी आए थे अक्टूबर में, जब से सीलिंग की कार्यवाही चल रही है, जब से हम जो है निरंतर व्यापारी भाइयों के साथ हैं और उनके हक की लड़ाई के लिए हमने कदम आगे बढ़ाया है। और आज भी हमने कहा है
कि भाई जो भी हमारी मदद है, जो भी हमारी जरूरत है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जिस भी बड़े वकील को ये करना चाहते हैं, जो हर्जा खर्चा होगा उसमें भी हम इनके भागीदार रहेंगे, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश जो आज यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने आप को यहाँ के आका बताते हैं, जो एक कहते हैं कि जी हिंदू मुसलमान कराते हैं, मैं तो आज आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए आज जितनी भी ये दुकानें सब हिंदुओं की तो हैं। यहाँ राम जी के स्वरूप यहाँ थोड़े दिन पहले लड्डू बांट के गए थे, लेकिन काम वो रावण का करके गए हैं। रावण की ससुराल है इन्होंने, लेकिन आगे यहाँ जो है इन्होंने आतंक मचाया। ये अच्छा काम नहीं है। इन दोनों पक्षों को बिठाकर और सभी व्यापारियों को बिठाकर इन्हें एकजुटता करानी चाहिए। और जो है यहाँ के जो व्यापार जो खत्म हो रहा है, जो उजड़ रहा है, सरकार के पास जो है कोई ना कोई इन्हें गुहार लगानी चाहिए, जिससे कि ये सरकार ये बाजार जो है दोबारा जो है गुलजार हो। मैं तो आज भी दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी इन्हें जाना है, हम इनके साथ खड़े हैं। जैसा भी हमें कहेंगे, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनके साथ रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।